आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक्सरसाइज भी कराइए। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उस पर कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसका हम एक्सरसाइज अपने तरफ से लिखे हैं। ठीक है, हम टाइप वाइज कराएंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि उसको टाइप बना के हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, जिससे आप बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज का जो टाइप 1 है, पहला क्वेश्चन टाइप 1, उसमें उस टाइप का हम क्वेश्चन, टाइप 1 का जो क्वेश्चन हैगा इसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप खुद करिएगा, देखिएगा कि सारा क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन हम लिए हैं उसका नाम है, पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड रिमेनिंग टी रेशियोज। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हम पहले बताए हैं कि टी रेशियोज 6 होता है, 6 होते हैं 6 रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, 6 रेशियो होता है। 6 में एक दिया हुआ है, बाकी 5 आपको बताना है। फाइंड रिमेनिंग टी रेशियो, जो बाकी बचा हुआ है उसको पता करिए। तो क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी राइट एंगल टेंगल का उस एंगल के रेफरेंस में, किसी राइट एंगल टेंगल का इस एंगल के रेफरेंस में तीनों साइड पता हो, तो हम आसानी से सारा जितना भी टी रेशियोज है, सारा टी रेशियो हम पता कर पाएंगे, बहुत आसानी से पता कर लेंगे। तो चलिए हम एक क्या करेंगे कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में एक ऐसा टेंगल बनाएंगे जिसका साइन में जो भी साइड आता है उन दोनों का रेशियो इस रेशियो में हो। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया जिसका नाम हमने रखा है ए बी सी। इसमें इस एंगल का नाम हमने थीटा रखा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो साइन में कौन कौन साइड आता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो इसी रेशियो का, चूँकि 3/5 है तो 3/5 3 और 5 के रेशियो में होगा। ये ध्यान रहे, हमेशा ये रेशियो है, हमेशा ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि 3 के मल्टीपल में ये, 5 के मल्टीपल में ये सब दोनों साइड हो, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 ही हम मान लेते हैं कि 3 ये भी है और ये 5 है। तो अगला क्वेश्चन होता है कि थर्ड वाला जो साइड है वो उसको हम कैसे पता करेंगे। और किसी राइट एंगल टेंगल में दो साइड पता हो तो थर्ड साइड पता करने के लिए पाइथागोरस ने थ्योरम दिया है, तो हम उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे, जो गिवन है उसको लिख लीजिए, गिवन साइन थीटा इक्वल टू 3/5, उसके बाद इन टेंगल ए बी सी बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। ए बी सी आपके पास जो टेंगल था उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सेम वही बात लिखे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पे BC है, अननोन है, यही पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इधर जाएगा ट्रांसपोज होके, तो -3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इधर और 3 स्क्वायर इधर ट्रांसपोज होके आएगा, तो 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 होता है, 3 स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16। ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो BC इज इक्वल टू 4 होगा। चूँकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमेशा प्लस माइनस होता है, ये +-4 होगा स्क्वायर रूट। लेकिन चूँकि ये डिस्टेंस है ना, ये लेंथ है, और डिस्टेंस इज़ ऑलवेज नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा निगेटिव होता है, सॉरी निगेटिव नहीं होता है, कभी डिस्टेंस निगेटिव हो ही नहीं सकता, नॉन निगेटिव। जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम पॉजिटिव साइन ही लेंगे। BC इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए अगर BC मिल गया 4, इसीलिए हम एक डॉटेड लाइन बनाए हैं ताकि ये पता चले कि ये बाद में पता किया गया है। आप कुछ भी अपना इंडिकेशन बना सकते हैं। ठीक, तो तीनों साइड का रेशियो पता चल गया कि हाँ ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये 4 होगा। तो कोई भी हमसे रेशियो पूछे हम पता कर लेंगे, कोई भी टी रेशियो पूछे हम पता कर लेंगे। साइन थीटा दिया हुआ है तो सबसे पहले कॉस थीटा पता करिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा में फार्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं
कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे 4 है, थीटा के डिफरेंस में ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5, तो हो जाएगा 4/5। ऐसे ही टेन थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस डेट इज 3/4। सेक थीटा कॉस का रिवर्स हो जाएगा 5/4। कोसेक थीटा साइन का खुद हो जाएगा रिवर्स, ये 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा। एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा डेट इज 4/3 हो जाएगा। 3/4 टेन थीटा है तो कॉट थीटा 4/3 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। इसी टाइप का बाकी सारा क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद हम जो सेकेंड टाइप लिए हैं, सेकेंड टाइप इस तरीके का हो सकता है, उसी बात को लैंग्वेज में पूछ सकता है ऐसे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोसेक सी। यहाँ पे एंगल बदल दिया है, यहाँ पे ए साइन के साथ एंगल ए लिया है और यहाँ कोसेक के साथ एंगल सी लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए किसी राइट एंगल, चूँकि बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है और किसी टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो राइट एंगल हो जाता है। तो राइट एंगल टेंगल में 2 साइड पता है, अगर तीसरा साइड भी पता चल जाए तो कुछ भी हमसे पूछे, कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो पूछे, हम आसानी से पता कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एक हम कंस्ट्रक्ट करेंगे टेंगल, जो नाम दिया है ए बी सी। तो ए बी सी एक टेंगल कंस्ट्रक्ट किया, बी सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है, देखिए गिवन इन टेंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 39 सेंटीमीटर। एंगल बी 90 बना लिया, बी सी 15 सेंटीमीटर दिखा दिया, ए सी इक्वल टू 39 सेंटीमीटर, ठीक। इस बार बारी है इस साइड की ए बी की, लेकिन हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो फिर से इस टेंगल में, इस राइट एंगल टेंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम लिख सकते हैं, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि 39 का जो स्क्वायर होगा वह ए बी के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी अननोन है, इसको पता करना है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 39 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। फिर 39 का स्क्वायर होता है 1521, 15 का स्क्वायर होता है 225, इन दोनों का डिफरेंस होगा 1296, इन दोनों का डिफरेंस 1296। 1296 का जो स्क्वायर रूट होगा वह होगा 36, ठीक है। अच्छा, अगर ए भी पता चल जाए, तीनों साइड किसी राइट एंगल टेंगल का पता चल जाए तो कुछ भी पूछे पता कर लेंगे। साइन ए सबसे पहले पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए को बताइए और कोसेक सी बताइए। तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, देखिए साइन ए ये इस एंगल के रेफरेंस में बात करना है, तो इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर इस बार ये होगा और हाइपोटेनस तो वही होगा। इस एंगल के रेफरेंस में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो पूछा है वैल्यू साइन ए, तो साइन ए का मतलब ये, और साइन में क्या आता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो इसके रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर हुआ तो 15/39, साइन ए इज इक्वल टू 15/39, और 15/39 को जब लोवेस्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो आएगा 5/30, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 13 3 जा 39 होता है, ये भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पूछा है कोसेक सी, कोसेक सी में क्या आएगा, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर कोसेक में आएगा। तो हाइपोटेनस क्या है 39 और परपेंडिकुलर है 36, चूँकि इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो 39/36 को भी लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा 13/12 और यही आंसर होगा, ठीक। और जो थर्ड टाइप और लास्ट टाइप, मुझे लग रहा है कि इसके अलावा अब नहीं कोई टाइप बनना चाहिए, तो जो थर्ड टाइप है टाइप 3, उसको हम प्रूव करने वाले क्वेश्चन को इसमें रखा है। तो कैसे देगा क्वेश्चन, कहेगा कि इफ़ tan इज इक्वल टू √2 - 1 देन शो डैट साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू √2/4, या फिर इसका वैल्यू पूछ सकता है ये दे के। तो कैसे भी करें हम इस चीज़ को करेंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जो हम लोग पढ़े हैं उसके बेस पे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन लिखेंगे tan इज इक्वल टू √2 - 1, √2 - 1 को हम लिख सकते हैं √2 - 1/(a) 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, tan a
tan, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि tan a का वैल्यू दिया है तो sin a cos a का पता करना हो तो हम तुरंत सीधे राइट एंगल टेंगल की बात ही करते हैं कि राइट एंगल टेंगल में अगर ये रेशियो हमको दिया हो और दूसरा रेशियो पता करना हो तो तुरंत पाइथागोरस थ्योरम से हम पता कर पाएंगे। यह आसानी हो जाती है, इसलिए हम राइट एंगल टेंगल को बना रहे हैं। बाकी बहुत सारा मेथड है जिससे ये चीज़ प्रूफ हो सकती है, लेकिन सबसे आसान और सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना। ठीक, चलिए, तो गिवन में जो दिया हुआ था उसको लिख लिया। tan a, ये एंगल ये है तो इसके रेफरेंस में ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो हमेशा वही होगा। ठीक है, तो tan a का वैल्यू है रूट टू माइनस वन अपान वन। तो tan a में क्या आता है, tan में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर को लिख लिया रूट टू माइनस वन और बेस को लिख लिया वन। ठीक, अब अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम को। इन एंगल ए बी सी बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट एज, क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। अच्छा, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर रूट टू स्क्वायर मतलब टू प्लस वन माइनस टू रूट टू। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड हुआ है, प्लस वन का स्क्वायर वन, ए सी स्क्वायर का जो ही वैल्यू मिलेगा फोर माइनस टू रूट टू, क्योंकि टू वन और वन ये सारा प्लस है, आपस में ऐड होगा फोर माइनस टू रूट टू। ठीक, ए सी का वैल्यू अंडर रूट में इसका स्क्वायर रूट फोर माइनस टू रूट टू। ठीक है ना, फोर माइनस टू रूट टू। चलिए, अब ए सी यानी तीनों साइड पता चल गया, बी सी पता था, ए बी पता था, ए सी भी पता चल गया, तो हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नाउ साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए, ये साइन ये इस एंगल की बात हो रही है तो इसका मतलब है इसके रेफरेंस में ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो साइन में आता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लिखिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू है रूट टू माइनस वन और हाइपोटेनस अभी हम निकाले हैं कि फोर माइनस टू रूट टू, तो रूट टू माइनस वन अपान अंडर रूट फोर माइनस टू रूट टू इंटू कॉस ए, कॉस ए में आता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस वन है और हाइपोटेनस अभी जस्ट निकाले हैं अंडर रूट फोर माइनस टू रूट टू। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा फोर माइनस टू रूट टू, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो सेम है, सेम रहता है तो अंडर रूट हट जाता है और ये ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अंडर रूट टू माइनस वन को वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट टू माइनस वन होगा। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कोई भी फ्रैक्शन इस तरह से नहीं हो सकता या फिर कोई भी रेशनल नंबर इस तरह से नहीं हो सकता कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो ई रेशनल नंबर हो। तो ई रेशनल नंबर अगर होता है तो उसको रेशनल बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है रेशनलाइजेशन का। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं कि मान लीजिए फोर माइनस टू रूट टू है तो फोर प्लस इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि उस रेशनल नंबर पे कोई फर्क भी ना पड़े। तो फोर प्लस टू रूट टू से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा रूट टू माइनस वन, इसमें से टू रूट टू कॉमन है, कॉमन ले लिए। जब टू रूट टू कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा रूट टू, सिर्फ रूट टू, और ये पूरा कॉमन है तो वन। ठीक है, तो ये अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, अगर कॉन्जुगेट हैं ये दोनों एक दूसरे के, फोर माइनस टू रूट टू, फोर प्लस टू रूट टू, तो ये ए माइनस बी और ये प्लस बी का दोनों का प्रोडक्ट है और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फोर का स्क्वायर 16, टू रूट टू का स्क्वायर 8, और देखिए रूट टू माइनस वन और रूट टू प्लस वन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी स्क्वायर रूट बनाएगा, स्क्वायर डिफरेंस वाला फार्मूला। तो टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, और ये टू रूट टू 16 में से 8 जाएगा 8, टू से ये 8 कैंसिल 4, रूट टू अपान 4 और टू माइनस वन वन, वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू अपान 4 आएगा। और यही हमको शो करना था, यही डिमोस्ट्रेट करना था, क्विड इरोस्ट डिमोस्टेंडम, इसी को हमको शो करना था। तो ये पूरा फुल कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, मुझे लग रहा है कि इतना टाइप बहुत है। आप इस चीज़ को पढ़िए और बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा ये वीडियो, और भी कुछ सजेशन हो, कोई और भी नया कॉन्सेप्ट आपको पता हो इससे अच्छा तो आप ज़रूर दीजिए, उसको भी हम लोग देखेंगे क्या स्थिति बन रही है उसके बाद उसको भी अपलोड किया जाएगा, उसको भी जोड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, दूसरों को भी बताइए कि इस चैनल पे इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप भी पढ़िए, आप भी सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए
और कमेंट करके बताइए कि हाँ ठीक है, अच्छा है। ठीक है, चलिए शुक्रिया फॉर वाचिंग।